अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमने जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं पढ़ रहा हूँ इसको कि ये क्या कहता है कि आ शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर है, ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 20% का बाय सेलिंग 10 kg ऑफ राइस। 10 kg जो है ना टोटल वेट की राइस है जो वो सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट के ऊपर, और जो उसको अमाउंट मिलती है टोटल सेलिंग प्राइस जो उसकी है वो है 160। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पर के जी जो चावल है उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बटा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं पहले ढूंढ लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ जो मेरे पास जो है ना अवेलेबल है। मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है 160 वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, वन जो है ये फार्मूले का है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भी मुझे चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज मैं कैसे निकालूंगा, वो इस तरह से कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 20%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, 20 जो परसेंटेज होती है उसका जो वैल्यू है वो है 1/100। 1/100 को 20 के साथ ज़रब करूँगा तो ये आ जाएगा 0.20। ठीक है, 0.20 आ जाएगा, 0.20। ठीक है, अब मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कि प्रॉफिट की क्या परसेंटेज है, तो वो मैंने कैसे मालूम करनी है, वो मैं कुछ इस तरह से मालूम करूँगा कि कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, सेलिंग प्राइस है मेरे पास 160। ठीक हो गया, सेलिंग प्राइस आ गई मेरे पास 160। उसके बाद वन फॉर्मूले का, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 20% है। ठीक है, और इसको मैंने बता दिया कि ये इसको मैंने परसेंटेज इसकी ख़त्म करके 100 पे डिवाइड कर दिया तो इसकी परसेंटेज ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 1। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ 160 को डिवाइडेड बाय, ठीक है, जब 1 प्लस ये होगा तो ये बन जाएगा 1.20। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 133.3। ठीक है, 133.3 इसका आंसर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट यानी कि आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट पर केजी। ये जो कॉस्ट आई है, ठीक है, ये वाली जो कॉस्ट आई है, ये कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट आई है ये कॉस्ट है 10 kg की। ठीक है, तो अगर मुझे 1 kg की कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, 1 को डिवाइड कर दूँगा 10 के ऊपर, 10 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो ये मुझे 13.33 जो है ना, ये मुझे 1 kg की जो है ना वो वैल्यू दे देगा कि पर kg प्राइस इज इक्वल टू 13.33। ठीक है, यही आई है 13.33। ठीक है, तो ये मेरा आंसर जो है वो आ गया। ये का आंसर मेरा ये है। ठीक है, दूसरा आंसर मेरा ये है। ठीक है, जो मैंने मालूम करना था। अब इसमें इस तरह से है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ठीक है, वहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ होना है, यही कॉस्ट मैंने निकालनी है। ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, उसको सोल्यूशन करके तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यही है। नेक्स्ट फिर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करेंगे। 7 को मैं छोड़ दूँगा क्वेश्चन को।